अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम में से बहुत से लोग जीवन में अपने को असफल मानने लगते हैं। सोचते हैं कि जीवन में इतने प्रयास किए, इतना एफर्ट्स किया, अभी तक कुछ नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है दोस्तों कि अपना जीवन हमें अपने आप बनाना पड़ता है। जन्म लेना तो केवल एक बीज की तरह है, और अगर इस बीज को वृक्ष बनाकर इस पर फूल खिलाना चाहते हैं, अर्थात जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो अपना रास्ता अपनी मेहनत से खुद ही बनाना पड़ता है। जैसे सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले ही चलना पड़ता है। कभी गौर करें कि नदी अपनी यात्रा कैसे करती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है। एक्चुअली नदी रास्ते में पड़ने वाली चट्टानों से अकेले ही लड़कर अपना मार्ग बनाती जाती है। तो अपने जीवन रूपी पुष्प को अपने आप ही अपनी मेहनत से खिलाना और महकाना होता है। एक बार गुरु नानक अपनी यात्रा के मध्य में अपने शिष्य मर्दाना के साथ एक गांव के बाहर रुके। गुरु नानक अपने जीवन में हमेशा घूमते रहते थे अपने शिष्य मर्दाना के साथ। मर्दाना गाता था और गुरु नानक लोगों का ज्ञान बढ़ाते थे। तो ऐसी ही अपनी एक यात्रा के दौरान गुरु नानक एक गांव के बाहर एक बगीचे में शाम के वक्त रुके। वो गांव बड़ा ही फेमस सूफियों का गांव था। उनका बड़ा केंद्र था। वहाँ बड़े सूफी थे, गुरु थे। पूरी बस्ती ही सूफियों की थी। एक से बढ़कर एक ज्ञानी सूफी उस गांव में थे। सूफियों के सरदार को, गांव के सरदार को जब गुरु नानक के आने और गांव के बाहर रुकने की सूचना मिली, तो अगले दिन सुबह ही सुबह उसने अपने एक सेवक से एक दूध का लबालब भरा प्याला गुरु नानक को भिजवाया। प्याला बिल्कुल लबालब भरा था और एक भी दूध की बूंद उसमें नहीं समा सकती। गुरु नानक ने प्याले को देखा और बगीचे के कुएं के पास से एक फूल तोड़कर प्याले में डाल दिया। फूल प्याले में तैर गया। फूल का वजन क्या, फूल ने प्याले में कोई जगह न मांगी। फूल प्याले से दूध को गिराए बिना दूध की सतह पर तैर गया। गुरु नानक ने प्याला वापस भिजवा दिया। शिष्य मर्दाना यह सब देखकर बड़ा चकित था कि ये क्या हुआ। उसने गुरु नानक से पूछा कि ये सब क्या था, कृपया मुझे समझाएं। गुरु नानक ने कहा कि गांव के सरदार ने दूध का लबालब भरा प्याला भेजकर मुझे संदेश भिजवाया था कि इस गांव में पहले ही इतने ज्ञानी लोग हैं। पूरा गांव ज्ञानियों से भरा हुआ है। इस गांव में अब और किसी ज्ञानी की कोई जरूरत नहीं है। कृपया आप कहीं और जाएं। तो मैंने भी उसमें फूल डाल दिया जो कि तैर गया। प्याले से बिना दूध गिराए और सरदार को वापस संदेश भिजवा दिया कि मैं भी ऐसा ही खिला हुआ और इतना हल्का फूल हूँ कि यहाँ आप लोगों की दुनिया में तैर जाऊंगा। किसी और ज्ञानी की जगह नहीं लूंगा, अपनी जगह अपने आप बना लूंगा, जैसे कि फूल ने प्याले में बनाई। तो इस छोटी सी स्टोरी से दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी अपने जीवन के फूल को खुद अकेले ही खिलाना पड़ता है। संघर्षशील दुनिया में अपना कंपटीशन केवल अपने आप से रखते हुए अपनी जगह अपने आप बनानी पड़ती है और अपने जीवन को एक सफल जीवन में बदलना पड़ता है।